बच्चों, हम आज संस्कृत सेमुसी में कक्षा 10 पहला पाठ पढ़ेंगे, सूची परिणाम। इस पाठ के अंदर कवि ने ये बता रखा है कि आज महानगरों में प्रदूषण की इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि वह उससे बचकर दूर कहीं ऐसे जगह जाना चाहता है जहाँ पर नदियाँ हो, झरने हो, वृक्षों का समूह हो, चिड़ियों का चहचहाना हो। तो ऐसे स्थान पर जाने की अभिलाषा व्यक्त करता है। तो प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि रजत शर्मा की रचना संग्रह लस लतिका में संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लौह चक्र तन मन का शोषक है, जिससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कभी महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। तो पहला पद्य है, दूरहम अत्रम जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलद निशम कालायश चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांत दशैर नैर्मुना शान्यव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। तो कवि ये कहते हैं कि दूरह का अर्थ है कठिन, अत्र मने यहाँ, जीवित मने जीवन जीना, प्रकृति रे मने प्रकृति की ही, शरण में जाना, शुचि मने शुद्ध, पर्यावरण मने पर्यावरण, महानगर मध्य महानगरों के बीच में, चरद निशम रात दिन चलने वाला, कालायश चक्रम लौह चक्र, मन शोषित मन का शोषण करता है, तनु पेशियद और तन को पीसता है, भ्रमति सदा वक्रम भ्रमति का अर्थ होता है घूमना, वक्रम का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा, दुर्दांत होता है भयंकर, दशैन का अर्थ होता है दांत, शान्नव होता है भक्षण के लिए, जन सनग्र जनग्र सनम मनुष्यों के, इसका अर्थ है महानगरीय जीवन में, इस महानगरीय जीवन में जीवन जीना अत्यंत कठिन हो गया है, इसलिए प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। कभी यह कहते हैं कि यहाँ महानगरीय जीवन में जीवन जीना कठिन हो गया है, इसलिए प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। शुचि पर्यावरण अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। महानगर मध्य महानगरों के बीच में रात दिन चलने वाला, लौह चक्र मन शोषित मन का शोषण करता है, तनु पेशियद तन को पीसता है, भ्रमति सदा वक्रम और जो सदा टेढ़ा मेढ़ा घूमता है, दुर्दांत दशैर निर्मुना इसके भयंकर दांत, किसके पर्यावरण के, इस पर्यावरण प्रदूषण के, इस पर्यावरण प्रदूषण के भयंकर दांत मनुष्यों को भक्षण करने के लिए नहीं होने चाहिए। इस पर्यावरण प्रदूषण के भयंकर दांतों द्वारा मानव का भक्षण नहीं होना चाहिए। शुचि पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए। दूसरा है कज्जल मलिनम। कज्जल मलिनम का अर्थ है कज्जल माने काजल, मलिनम माने मलिन, धूम माने धुआं, काजल के समान धुआं, मुंचत का अर्थ है छोड़ना, शतशकटियानम सैकड़ों गाड़ियां, वाष्पयान माला, वाष्पयान का अर्थ है रेलगाड़ियां, माला माने पंक्ति, संधावती माने दौड़ती हैं, वितरंती ध्वनम का अर्थ होता है कोलाहल, यननाम माने वाहनों की, पंक्तियों में पंक्तियां, ह्यांता कठिनम संलम, ह्यांता का अर्थ है अत्यधिक, कठिनम कठिनम होता है कठिन, संचलन का अर्थ है संचलन करना, इसलिए कवि कहते हैं
कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान धुआं छोड़ती है। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला संध्यावती वितरंती ध्वनम। और रेलगाड़ियों की पंक्तियां कोलाहल करती हुई तेजी से दौड़ती हैं। और रेलगाड़ियों की पंक्तियां तेजी से कोलाहल करती हुई तेजी से दौड़ती हैं। यानानाम पंक्तियों यान्ता, वाहनों की अनंत पंक्तियों का। और वाहनों की अनंत पंक्तियों का आवागमन। वाहनों की अनंत पंक्तियों का आवागमन निश्चय ही कठिन हो गया है। अतः अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। कवि कहते हैं कि सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान धुआं छोड़ती हैं और वाष्पयान माला रेलगाड़ियों की पंक्तियां कोलाहल करती हुई तेजी से दौड़ती हैं। वाहनों की पंक्तियां और वाहनों की पंक्तियां का यह आवागमन निश्चय ही कठिन हो गया है। इसलिए अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। तीसरा पद्य है वायुमंडलम भ्रसम दूषितम न ही निर्मलम जलम। वायुमंडलम भ्रसम न ही निर्मलम जलम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम रातलम। करणीयम बहिरंत जगति तो बहुशुद्धिकरणम। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज हर ओर चारों ओर खाद्य पदार्थ मिलावटी मिलते हैं और इससे इस वायुमंडल में, इस भूमंडल में न शुद्ध हवा है, न शुद्ध पानी है, न निर्मल जल है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसे वातावरण को हमें शुद्ध करना चाहिए और गंदगी को बाहर करना चाहिए। तो पहला है वायुमंडलम भ्रसम दूषितम। भ्रसम कहता है बहुत अधिक, दूषितम माने दूषित हो गया है। वायुमंडल बहुत दूषित हो गया है। नहीं निर्मल जलम, और कहीं पर भी निर्मल जल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। संपूर्ण धरातल में कोई भी वस्तु खाने योग्य नहीं है क्योंकि सभी मिलावटी हो गई हैं। संपूर्ण धरातल में कोई भी वस्तु खाने योग्य नहीं है क्योंकि सभी मिलावटी हो गई हैं। करणीयम बहिरंत जगति तो बहुत शुद्धिकरणम। ऐसे में हमें इस गंदगी को बाहर निकालना चाहिए और अपने वातावरण को शुद्ध करना चाहिए। शुचि पर्यावरण, अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। दोबारा देखिए इसका अर्थ है वायुमंडलम भ्रसम दूषितम न ही निर्मलम जलम। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है और कहीं भी पीने के लिए निर्मल जल नहीं है। और संपूर्ण धरातल में कोई भी वस्तु खाने योग्य नहीं रह गई है क्योंकि सभी वस्तुएं मिलावटी हो गई हैं। करणीयम बहिरंत जगति बहुशुद्धिकरणम। और इसलिए धरती सारी गंदगी से युक्त हो गई है और ऐसे में बाह्य और अंतः जगत को हमें शुद्ध रखना चाहिए। ऐसे में हमें अंतः और बाह्य जगत को शुद्ध रखना चाहिए। शुचि पर्यावरण, अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। अब यहाँ पर कवि अभिलाषा व्यक्त करता है किंचित कालम नये माम अस्माद नगराद बहुदूरम। किंचित कालम नये माम अस्माद नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम। एकांते कांतरे क्षणमपि मे शाद संचरणम। अब कभी यहाँ पर अभिलाषा व्यक्त करता है कि मुझे कुछ समय के लिए
इस महानगरीय जीवन से बहुत दूर ले चलो, जहाँ पर मैं गांव की सीमा को देख सकूं, नदियाँ देख सकूं, झरने देख सकूं, और एकांत क्षण क्षण में उस वन में, उस शुद्ध वातावरण में अपना संचरण कर सकूं। देखिए फिर, किंचित कालम नय, नय में होता है ले जाओ, माम माने मुझे, अस्माद माने इस, नगराद माने नगर से, बहुत दूरम माने बहुत दूर, कुछ समय के लिए मुझे इस नगरीय जीवन से बहुत दूर ले जाओ, कुछ समय के लिए मुझे इस महानगरीय जीवन से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामी मैंने होता है देख सकूं, जहां मैं, ग्रामांत्य करता है गांव का अंत, गांव की सीमा, निर्झर, झरने, नदी, पय पूर्ण, पय पूर्णम, पय मैंने पानी। कवि कहते हैं कि जहां मैं गांव की सीमा पर जल से परिपूर्ण, जहां मैं गांव की सीमा पर जल से परिपूर्ण नदियां और झरने देख सकूं। एकांते कांतरे क्षणमपि में शाल संचलम, कांतरे का होता है वन में, और एकांत वन प्रांत में क्षण भर के लिए मेरा घूमना हो, और एकांत वन प्रांत में क्षण भर के लिए भी मेरा घूमना हो। शुचि पर्यावरणम, अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। कभी कहते हैं किंचित कालम नई माम अस्मात् नगरात बहुदूरम, कुछ समय के लिए मुझे इस महानगरीय जीवन से बहुत दूर ले चलो, जहां मैं गांव की सीमा, जहां मैं गांव की सीमा में जल से परिपूर्ण नदियां और झरने को देख सकूं। एकांत कांतरे क्षणपि में शादम संचलम, और एकांत में वन प्रांत में क्षण भर के लिए घूम सकूं। शुचि पर्यावरणम, अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। अगला है हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, कुसुमावली समीर चालिता शानम्य वर्णीया, नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। अब कभी यहाँ पर कहता है कि नगर के कोलाहल से बहुत दूर, जहाँ पर सौंदर्य ही सौंदर्य हो, हरे भरे वृक्ष हों, कोमल और सुंदर लताएं हों, ऐसे स्थान पर मुझे घूमने का मन करता है। इसलिए कभी कहता है हरित तरुणाम, तरु करता है पेड़, हरित माने हरे, ललित लतानाम सुंदर लताएं, माला माने माला, रमणीया माने सुंदर। कभी कहता है कि हरे भरे वृक्षों, कोमल और सुंदर लताओं को रमण करने योग्य माला हो। मैं ऐसे जगह पर घूमना चाहता हूँ जहाँ पर हरे भरे वृक्षों का समूह हो, कोमल और सुंदर लताओं की रमण करने योग्य माला हो। कुसुमावली, कुसुम धन आवली, कुसुम का अर्थ है फूल, फूलों की पंक्तियाँ, और जहाँ पर समीर का अर्थ है हवा, जहाँ पर हवा से हिलाई जाती हुई फूलों की श्रेष्ठ पंक्तियाँ हो, जहाँ पर हवा से हिलाई जाती हुई फूलों की श्रेष्ठ पंक्तियाँ हों, और शान्यवी वर्णिया, ऐसे स्थान का मैं वर्णन कर सकूं। नव मालिका रसालम, रसालम का अर्थ है आम, और जहाँ पर आम के पेड़ों से मिलती नव मालिकाएं लता हों, और जहाँ पर आम के पेड़ से मिलती नव मालिकाएं हों। रुचिरम संगमनम, मेरा रुचिपूर्ण
संगमन होना चाहिए। ऐसे स्थान में मेरा सुंदर या रुचिपूर्ण संगमन होना चाहिए। शुचि पर्यावरण, अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। अगला वाला है अई चल बंधो। अई चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम पुर कलरव संभ्रमिति जनो जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिल्य जालम नो कुर्याजी वित्रश्रवणम शुचि पर्यावरणम। अब यहाँ पर कवि यह व्यवसाय व्यक्त करता है कि इस नगरीय महाजीवन के चकाचौंध भरे जीवन से दुखी होकर कवि ये अभिलाषा व्यक्त करता है कि ऐसे स्थान पर जाना चाहिए कि जहाँ पर पक्षियों का चहचहाना हो और वे पक्षियाँ एक सुंदर संदेश को प्रदान करती हों और जहाँ पर जीने की इच्छा जागृत होती हो, ऐसे वन प्रदेश में जाने की अभिलाषा व्यक्त करता है। तो देखिए फिर अई चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम। यहाँ पर कवि कहता है नगर के कोलाहल से भयभीत लोगों के लिए जीवन रस का हरण करने वाली चकाचौंध भरे, चाक के अलंकार का अर्थ है चकाचौंध भरे, चकाचौंध भरे संसार में हमारे लिए सुख का संदेश धारण करने योग्य है। नगर के कोलाहल से भयभीत लोगों के लिए, नगर के कोलाहल से भयभीत लोगों के लिए जीवन रस का हरण करने वाली